स्वागत है आप सभी का CUDP लर्निंग चैनल पर। 2023 क्लास 12th सामान्य हिंदी का पेपर मिल चुका है और सॉल्यूशन के लिए आप हमारे वीडियो पर आ चुके हो। सभी ऑप्शनल प्रश्नों का सटीक जवाब यहां पर मिलने जा रहा है, तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। यदि आप सन 2024 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इस पेपर को जरूर देखें। तो चलिए पहले प्रश्न का उत्तर आपको बता देते हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, इसका सही जवाब होगा अध्यापक पूर्ण सिंह। क्या सही जवाब होगा? अध्यापक पूर्ण सिंह। दूसरा हमारा हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है उसने कहा था, कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला आपका चिंतामणि निबंध के लेखक हैं, तो सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला कमल का सिपाही के रचनाकार हैं, सही जवाब होगा अमृत राय। तो इस तरह से इतने प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया। अब पेज पलटते हैं और प्रश्नों का जवाब आप सभी को देते हैं। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। प्रिय प्रवास के रचयिता हैं, तो सही जवाब यहाँ पर निकल कर आएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में छायावाद के कवि हैं, तो सही जवाब होगा मुकुटधर पांडे। ठीक, अगला आपका है निम्नलिखित में कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? सही जवाब अज्ञेय। अगला आपका है रश्मरथी किस कोट की रचना है? सही जवाब खंड काव्य। अगला आपका बादल को घिरते देखा, सही जवाब नागार्जुन की रचना है। ठीक, अब ये जो आपका यहाँ पर गद्यांश आया है ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से है और भगवत शरण उपाध्याय इसके जो हैं लेखक हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए। और उसके बाद जो है इसका तो मुझे नहीं पता है, लेकिन देखिए एक और यहाँ पर आया था तो उसको आप करने की जरूरत नहीं है, आपने वो किया होगा। ठीक, अब इस जो है पद्यांश का मुझे मतलब कि नहीं पता कौन से पाठ से है, लेकिन मैं अगले वाले पद्यांश को आप सभी को बता देता हूँ कि कौन से पाठ से लिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है तुम रक्त मांसहीन तुम रक्तहीन। इसका मतलब ये किसके बारे में बताया जाता है? गांधी जी के बारे में। और यहाँ लिखा भी है, इसका मतलब ये जो है आपका क्या कहते हैं बापू के प्रति जो है उसी से लिया गया है। अगला आपका है साहित्यिक परिचय, तो 5वें में 3 लोगों का साहित्यिक परिचय का आपने लिखा जरूर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आपने लिखा होगा पंचलाइट और ध्रुव यात्रा कहानी सब रट कर गए हैं, लिख कर आए होंगे। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका खंड काव्य, तो खंड काव्य अलग अलग जिले में अलग अलग जो है आपका क्या करते हैं होता है, तो ये आपने अपने जिले वाइज जो भी दिया होगा आपने लिखा होगा। फिर उसके बाद आपका आ जाता है संस्कृत गद्यांश, तो ये आपका संस्कृत गद्यांश इधर एक को है। अगर आपने ये नहीं किया होगा तो आप ये जरूर किए होंगे। ठीक, तो इन दोनों गद्य ये पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद परोक्षे कालहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, इसका मतलब ये आपका जो है सुभाष रत्नानी नामक मतलब कि पाठ से लिया गया, इसको भी आप जरूर लिखे होंगे। अब बात करें आप मुहावरों की, तो आप सबने जो है बहुत सरल मुहावरा आया है। आप अगर इसी का अर्थ लिख दिए होंगे आँख का तारा होना, मतलब अत्यंत प्रिय होगा, प्रिय होना। उसके बाद देखिए संधि की बात करें तो पहले वाले में ये निह धन संदेश सही हो जाएगा, दूसरे वाले में इति धन आदि सही हो जाएगा, तीसरे वाले में सुधन आगतम आपका जो है सही हो जाएगा। अब बात करें अगला जो है आत्मनि में जो विभक्ति है वो आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन, नामने में जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। उसके बाद अविराम और अभिराम का अर्थ है बिना रोक के और सुंदर। ठीक है, मैंने लगातार यहाँ पर है, लेकिन अभिराम का अर्थ सुंदर होता है, तो इसका मतलब यहाँ रुचिकर तो होगा नहीं, इसलिए हम इस पर टिक मार रहे हैं। बिहग और बिहंग का अर्थ हो जाएगा पक्षी और आकाश। इसमें जो है पक्ष का अर्थ होता है एक और एक शायद इसका अर्थ होता है पद। ठीक है, इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला क्या होगा? मार्गदर्शक, जिसका कोई अंत ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? अनंत। अब उसके बाद बचे हुए प्रश्न में यहाँ पर जो है शुद्ध करके लिखना था। जैसे श्याम और मोहन बात कर रहा था, जिसका सही क्या हो जाएगा? श्याम और मोहन बात कर रहे थे। ठीक, उसके बाद मैंने गृह कार्य कर लिया, मैं गृह कार्य कर लिया हूँ, इसका क्या हो जाएगा? मैंने गृह कार्य कर लिया है। तो ये बहुत सरल प्रश्न था, आपने इसका किया जरूर होगा। ठीक, उसके बाद आपने ये जो है इनका भी लिखा होगा और इसके बाद इन सबको भी जरूर लिखा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।